बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। वह साधारण किसान था, पर दिल का बहुत नेक था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। खेत बड़ा नहीं था, लेकिन हरिदास की मेहनत और ईमानदारी उसे हमेशा संतोष देती थी। गांव के लोग कहते थे, हरिदास की मेहनत ही उसका धन है। सच भी था। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत की मेड़ों पर चलता और फसलों से बातें करता, मानो उसके लिए खेत केवल अन्न का साधन न होकर जीवन का साथी हो। एक दिन सुबह सुबह हरिदास अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसे पास की झाड़ी से हल्की सी चहचहाहट सुनाई दी। उसने देखा, एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से गिर गई थी और उसका पंख जरा सा चोटिल था। चिड़िया फड़फड़ा तो रही थी, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। हरिदास ने हल रोक दिया, धीरे से चिड़िया को उठाया और अपने दोनों हाथों में संभाल लिया। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, अरे नन्ही, डर मत, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तू मेरे खेत की मेहमान है। वह चिड़िया को घर ले आया और पत्नी से बोला, इसका पंख घायल है, जब तक ठीक न हो जाए इसे यहीं रखेंगे। पत्नी ने भी चिड़िया के लिए दाना पानी रख दिया। कुछ ही दिनों में चिड़िया की हालत सुधरने लगी। एक हफ्ते बाद चिड़िया फिर से उड़ने लायक हो गई। हरिदास सुबह खेत जाने लगा तो उसने चिड़िया को बाहर छोड़ दिया। चिड़िया फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गई, लेकिन जाते जाते उसने किसान की ओर मुड़कर चहचहाकर जैसे धन्यवाद कहा। हरिदास मुस्कुराया, जाओ प्यारी, खुश रहो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। चिड़िया गई, लेकिन उसका मन किसान के उपकार को भूल नहीं पाया। वह रोज खेत के ऊपर मंडराती, कभी कभी कीड़ों को खाकर फसल को नुकसान से बचाती। धीरे धीरे किसान को महसूस हुआ कि उसकी फसल इस बार पहले से कहीं बेहतर हो रही है। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए, नदियों में भी पानी घट गया। गांव में हाहाकार मच गया। हरिदास भी चिंतित हुआ, अगर इस साल अनाज न हुआ तो घर कैसे चलेगा। उसकी फसल भी सूखने लगी। लेकिन तभी चिड़िया रोज खेत में आकर मिट्टी खोद खोद कर छोटे छोटे बीज ढूंढने लगी और कहीं कहीं अपने पंजों से गड्ढे बनाकर बीज गिराती रही। आश्चर्य की बात ये थी कि जहाँ जहाँ चिड़िया ने मेहनत की, वहाँ छोटे छोटे हरे पौधे उगाए। गांव वाले हैरान थे, अरे, जब सबकी फसल सूख गई तो हरिदास के खेत में हरियाली कैसे। हरिदास जानता था कि यह सब चिड़िया की मदद से हुआ है। उसने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया। गांव के कुछ लोग किसान से जलने लगे। वे कहने लगे, हरिदास के पास कोई जादू है, तभी तो उसकी फसल बची है। कुछ लालची लोग एक रात उसके खेत में घुस गए और फसल काटने लगे। तभी अचानक असंख्य चिड़ियां वहां आ पहुंची। वे तेज आवाज में चहचहाने लगी और उन चोरों पर झपट पड़ी। चोर डर के मारे भाग खड़े हुए। सुबह जब हरिदास खेत पहुंचा तो उसने देखा कि फसल सुरक्षित है। तभी घायल पंख वाली वही चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। हरिदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुमने मेरे खेत और मेरी इज्जत दोनों को बचा लिया। सचमुच, जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, उपकार करने में कोई छोटा नहीं होता। उस दिन हरिदास ने गांव वालों को बुलाकर कहा, भाइयों, यह कोई जादू नहीं, यह उस दया और प्रेम का फल है जो मैंने एक नन्ही चिड़िया के लिए किया था। प्रकृति हमें वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। अगर हम पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों से प्रेम करेंगे तो वे भी कठिन समय में हमारी मदद करेंगे। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। सबने तय किया कि आगे से वे खेतों में चिड़ियों को दाना देंगे, तालाब साफ रखेंगे और पेड़ लगाएंगे। धीरे धीरे गांव में फिर से हरियाली लौट आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती।
एक किसान ने निस्वार्थ भाव से घायल चिड़िया की मदद की और वही चिड़िया कठिन समय में उसकी रक्षा बन गई। प्रकृति और जीव जंतु हमारे साथी हैं, हमारे शत्रु नहीं। अगर हम उन्हें अपनाएंगे तो जीवन में कभी अकेले नहीं पड़ेंगे।